नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामवीर सैनी। मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कुत्ते काटने पर। अगर किसी को कुत्ते ने काटा है तो उसको 5 इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है 5 इंजेक्शन लगना। और अगर यहाँ से ऊपर किसी कुत्ते ने काटा है किसी को, तो एंटी सीरम सीरम लगना बहुत ज़रूरी है 24 घंटे के अंदर अंदर। 5 इंजेक्शन कैसे लगते हैं वो ये मैं अभी बता देता हूँ। एक पहले दिन, एक तीसरे दिन, एक 7वें दिन और एक 14वें दिन, एक 28वें दिन। इस तरह से ये 5 इंजेक्शन कंप्लीट होते हैं। चाहे कुत्ता घर का हो या बाहर का हो, 5 इंजेक्शन लगना अनिवार्य है। और टेटनिस का इंजेक्शन भी लगना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, नमक लगा दी, मिर्च लगा दी या अचार का तेल लगा दिया और छोड़ दिया, तो ये गलत है। और कोई लोग सियाली गले चले गए, वहाँ दवाई पिलाए, वहाँ से दवाई पी ली, ये भी गलत है। 5 इंजेक्शन लगना अनिवार्य है। और जिस तरह से बताएं उस तरह से 5 इंजेक्शन रविपुर के या अभैरव के नाम से भी इंजेक्शन आता है। अनेक प्रकार के नाम से मेडिकल पे इंजेक्शन मिलते हैं। किसी भी डॉक्टर के माध्यम से या सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है, सरकार के द्वारा जिला अस्पताल में जाएं, समझ किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और 5 इंजेक्शन टाइम के अनुसार जिस तरह से लगते हैं उस तरह से लगवाएं, और लगना अनिवार्य है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि दवाई पिलाया है और कहते हैं कि आज तक हमें कुछ हुआ नहीं और हम ठीक हैं। तो मैं उसकी जानकारी दे देता हूँ। इसका भ्रम मैं अभी दूर कर दूंगा कि क्यों लगाने अनिवार्य हैं 5 इंजेक्शन। 100 लोग हैं मान लीजिए, 100 लोगों में से एक इंसान को, एक व्यक्ति को रेबीज होगा, 99 खुद ही ठीक रहेंगे, चाहे चाहे दवाई पिलाएं या ना पिलाएं। अब उन 100 में से हमें ये नहीं पता कि किसको रेबीज होगा, तो इसलिए हम 99 लोगों को ही कुत्ते काटने पर 5 इंजेक्शन, सबको 5-5 इंजेक्शन लेंगे। अब होता क्या है, 100 लोगों ने दवाई पी कहीं जाकर और 99 लोगों को कुछ नहीं होना था, उन्हें तो वैसे भी कुछ नहीं होना था और हुआ ही नहीं 99 लोगों को। वो वहाँ दवाई पी के, दवाई का बहाना हो गया कि हम ठीक हो गए। लेकिन एक को रेबीज होना था, वो क्यों ठीक नहीं हुआ, वो उसे क्यों रेबीज हो गया, वो मर गया ना। वो क्यों मरा? क्योंकि उनको इंजेक्शन लगाए, सबके दिमाग में ये हो गया कि दवाई पिया है। लेकिन एक को रेबीज होना था, उसकी डेथ हो गई सिर्फ इसलिए कि उसको रेबीज होना था। तो इसलिए कहा जाता है मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सभी को 5 इंजेक्शन लगने ज़रूरी हैं। हमें ये नहीं पता होता 100 में से किसको रेबीज होगा। तो एक को रेबीज होना था, एक को रेबीज हो गया, 99 को नहीं होना था। अगर वो दवाई पीते ना पीते, इंजेक्शन लगवाते ना लगवाते, उनको रेबीज होना ही नहीं था। लेकिन किसी डॉक्टर को ये नहीं पता कि कौन से लोग 99 लोग हैं जिनको रेबीज नहीं होता। अगर ये पहले पता लगा लिया जाता कि इनको रेबीज नहीं हुआ तो इनको इंजेक्शन नहीं लगवाते, हम एक को लगवा देते ना। तो इसलिए अब किसी को पता नहीं होता, इसलिए 100 के 100 लोगों को रेबीज का इंजेक्शन, 5 इंजेक्शन लगने अनिवार्य है। अभी हाल फिलहाल की एक बात बता दूं। ब्रजेश सोलंकी थे बुलंदशहर के आसपास में कोई गांव था, जो कबड्डी क्रिकेटर के अच्छे खिलाड़ी थे। और इंसानियत के नाते नाली में से उस कुत्ते के पिल्लों को निकालते हुए उनके उंगली में, हाथ में काट लिया। और काटने पर उन्होंने लापरवाही करी, एंटी रेबीज के इंजेक्शन नहीं लग, रायपुर का या कोई भी इंजेक्शन कुत्ते काटने पर जो 5 इंजेक्शन लगते हैं उन्होंने नहीं लगवाए और उनको रेबीज हो गया, उनकी डेथ हो गई। 2025 जून, 28 जून के लगभग बात है 2025 की, उनकी डेथ हो गई। और एक टांडे, जो मुरादाबाद क्षेत्र में लगता है, टांडे में एक बच्चे को यहाँ से ऊपर को काटा। उसे 24 घंटे के अंदर सीरम नहीं लगाया गया, 24-36 घंटे के अंदर उस बच्चे की डेथ हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसको सीरम नहीं लगा। उसको इंजेक्शन तो लगा लेकिन सीरम नहीं लगा। सीरम लगना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर यहाँ से ऊपर काटा है तो। उस बच्चे की सामुदायिक केंद्र पर गए थे टांडे में वो, लेकिन वहाँ रेबी सीरम अवेलेबल नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ सीरम नहीं है। अब ये मुझे पता नहीं कि वो सरकारी के लिए गए थे या नहीं गए थे, लेकिन वहाँ सीरम अवेलेबल नहीं था। उन्होंने सीरम, वो तो गए थे, गए 2-3 बार गए थे वो, लेकिन सीरम नहीं लगाया, बच्चे की डेथ हो गई थी। इसलिए 5 इंजेक्शन लगना ज़रूरी है। यहाँ से ऊपर काटें तो 24 घंटे के अंदर सीरम लगना ज़रूरी है, टेटनिस का इंजेक्शन लगना ज़रूरी है। और जब काट लो तो उस जख्म को अच्छे से सेवलॉन या डिटॉल से 15 मिनट तक धोएं, साफ करें, और पट्टी नहीं बंधेगी उससे। तो मैं चाहूँगा कि कुत्ता काटने पर सतर्क रहें, ध्यान रहें और स्वस्थ रहें।
और एक जानकारी दे दूं, 2025 में एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों की रेबीज की वजह से मृत्यु हुई है। 2024 में 50-60 लोगों की मृत्यु हुई थी रेबीज की वजह से। ये सरकारी आंकड़े हैं। ऐसे जने कितने अनगिनत अनगिनत केस होंगे जो कि मृत्यु हुई हैं, जो सरकार की रिपोर्ट में नहीं है अभी तक।